हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्समा एंड मिनिमा। ये हमारा बेसिक थर्ड ईयर जो हमारी बुक है रियल एनालिसिस, उसका चैप्टर है। इसमें हम आज पढ़ेंगे मैक्समा एंड मिनिमा। देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फ्रेंड्स ये आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा मैक्समा एंड मिनिमा। इससे पहले भी आपने कभी इंटर में पढ़ा होगा ये चैप्टर। तो आज चलिए हम डिस्कस करते हैं ये मैक्समा एंड मिनिमा। डेफिनेशन क्या है हमारी कि लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वी एनी फंक्शंस ऑफ सेवरल। ये हमें कोई भी थ्री फंक्शंस दिए होंगे तो उसके लिए हम मैक्समा एंड मिनिमा डिफाइन करते हैं। जो तो हम फ्रेंड्स इसकी आप डेफिनेशंस आप बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। मैं आपको इसका वर्किंग रूल वर्किंग प्रोसेस आपको समझा देती हूँ कि इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है। तो फ्रेंड्स हम बताते हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स। कोई भी हमें जो थ्री इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स दिए होंगे तो हम उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सेकेंड ईयर में मैक्सिमा एंड मिनिमा देखा होगा। तो जो आपने इससे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे डिफाइन करते थे जब भी हमें कोई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए होते थे। तो हम क्या करते थे, कोई भी हमें दो फंक्शंस मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, कोई भी हमें ये इक्वेशन दी गई है तो हम इसको कैसे डिफाइन करते थे। हमें टू वेरिएबल्स है तो हम कैसे डिफाइन करते थे कि डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स निकाला, फिर डेवर एफ अपॉन डेवर वाई निकाला, फिर डेवर जेड। इनको निकालने के बाद फिर हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखते थे इन दोनों को। फिर हम निकालते थे आर टी माइनस का एक्स स्क्वायर निकालते थे। तो फ्रेंड्स देखते थे हम आर टी माइनस एक्स स्क्वायर में कौन हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा है, मतलब कौन सा फंक्शन हमारा ज़्यादा है, जिसकी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा मैक्सिमा होगा, जिसकी आर की जो वैल्यू छोटी है मिनिमा। ऐसे इस तरीके से आपने ये पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे कि हमारे कोई भी थ्री इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स दिए हो तो उसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी हमने मान लिया लेट एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज ए गिवन फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंस वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। कोई भी हमें थ्री फंक्शंस दिए, कोई भी थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे पास एक्स वाई जेड, जिसकी हमें वैल्यू डिफाइन करनी है कि हमें मैक्सिमा है मिनिमा है। तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, कोई भी हमें फंक्शन दिया होगा एफ एक्स कॉमा वाई, उसके लिए हम डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे, फिर उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। उस फंक्शन का हम फिर वाई के सापेक्ष पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और इसी तरीके से हम फिर से एक बार जेड के डिफरेंस करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, फिर उसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब हम फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें हमें क्या होगा, एट द पॉइंट ए बी सी, उन्हीं पॉइंट को हम ए बी सी मानेंगे। कोई भी हमें मान लीजिए वैल्यू निकल के आई है एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 या जेड इक्वल टू 3, कुछ भी वैल्यू आई तो उसको हम ये हमारे ए बी एंड सी हो गए, ए बी सी पॉइंट हमारे हो जाएंगे ए बी एंड सी। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम इसको फ्रेंड्स ये वैल्यूज़ हमें ज़रूर याद रखनी है क्योंकि ये हमारी मेन प्रोसेस है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ए इक्वल टू हमें दिया है डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, जो हमारा ए की वैल्यू होती है डेवर एफ स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। जब हम उसका एक्स के सापेक्ष डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स का होता है, ऐसे ही वी इक्वल टू डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, ऐसे सी इक्वल टू डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर जेड स्क्वायर एंड एफ इक्वल टू डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई इंटू जेड जेड, और जी इक्वल टू हम निकालते हैं डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर जेड इंटू डेवर एक्स, एच इक्वल टू डी स्क्वायर डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स इंटू डेवर वाई। ये हमारी ए बी सी एफ जी एच, ये वैल्यूज़ हमें ज़रूर याद रखनी है क्योंकि अगर हमें ये वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारी मेन है। उसके बाद फिर हम निकालते, जब हम ए बी सी और एफ जी एच इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे फिर हम इसमें रख देंगे इफ़ द एक्सप्रेशंस, फिर हम रखेंगे ए इक्वल टू, देखेंगे ए की वैल्यू हमारी जो आई है वो हम पुट करेंगे। ऐसे ही फिर हम इस वाली की निकालते हैं, ये हमें तीन वैल्यूज़ होती हैं, इन तीनों को हमें निकालना पड़ता है। फिर हम करेंगे ए बी एच एच, तो हम क्या करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और ए एच बी बी सी एच एच जी जी एंड एफ एफ इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कौन सा पॉजिटिव है। तो अगर हमारे ये तीनों पॉजिटिव आए हैं
सारे ऑल पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, मिनिमा होगा। एंड अगर ये हमारे ऑल निगेटिव आए, इन सभी की वैल्यू हमारी निगेटिव आई है, तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, मैक्सिमा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। वैल्यू ऑफ यू वेयर यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2z माइनस का एक्स वाई। फ्रेंड्स ये हमें कोई क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे 3 वेरिएबल्स का है, 3 इंडिपेंडेंस वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। इसमें हमें यू इक्वल टू दिया गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं फॉर ए मैक्सिमा और ए मिनिमा ऑफ यू वी गेट। तो हम कैसे करेंगे, इसका हमने क्या कहा था आपसे, यू हमें जो फंक्शन दिया उसका हम एक्स के सापेक्ष पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेर यू अपॉन डेर एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2z माइनस का एक्स वाई का हम करेंगे तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1, वाई स्क्वायर का हमारा 0 हो जाएगा और जेड का भी हमारा 1 हो जाएगा। एक्स से एक्स के सापेक्ष तो +1 माइनस का वाई, तो ये हमारा पहला हो गया। डेर यू अपॉन डेर एक्स निकाला, फिर हम निकालेंगे डेर यू एक्स अपॉन डेर, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डेर यू अपॉन डेर एक्स निकालेंगे, डेर अपॉन डेर एक्स इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ऐसे ही हम सभी एक एक वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखते हैं, तो इसमें हमने वही किया है। तो हमने क्या किया, इसमें डेर यू अपॉन डेर एक्स निकाला और डेर यू अपॉन डेर वाई निकाला और डेर यू अपॉन डेर जेड। इस तरीके से हमने ये तीनों वैल्यू निकाली हैं। ये डेर यू अपॉन डेर एक्स निकाला तो हमारा इतना है 2x प्लस का 1 माइनस का y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। दूसरा है हमारा डेर यू अपॉन डेर वाई इक्वल टू 2y माइनस एक्स आएगा, तो इसको हमने सेकंड किया, इसको दूसरा इक्वेशन माना। ऐसे हमने डेर यू अपॉन डेर जेड, इसका हम x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा ये जो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 आया है, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन दी, इधर से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा। और जब हम y की वैल्यू हम कोई, फिर हम ये हमारा y की वैल्यू आई, इसके बाद हम जब डेर यू अपॉन डेर जेड निकालेंगे तो हमारी z की वैल्यू निकल के आएगी जो 1 है, 2z माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो z इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। जब हमारा z इक्वल टू 1 आ गया, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो हमारी y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 दिया है। तो सो वी गेट क्या होगा, जब हमारी इक्वेशन दी है 2x प्लस का 1 माइनस का y इक्वल टू 0, इसको हम रखेंगे 2x प्लस का 1 माइनस का y की जगह पे हम रखेंगे x अपॉन 2। तो हमने माइनस का x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस 2, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3x बचा इक्वल टू माइनस का 2। ये 2 हमारा इधर चला जाए तो माइनस 2 हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3। तो फ्रेंड्स ये हमारे x की वैल्यू आ गई, हमने निकाली पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट करा, जो y इक्वल टू हमारा x अपॉन 2 आया। जब हमने y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 में जब हमने पुट किया इसको, तो x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्रॉस माइनस का 1 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस का 1/3। ये हमारी देखिए x की हमने वैल्यू निकाल दी, y की निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी। तो z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एट द पॉइंट माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 कॉमा 1। सॉरी फ्रेंड्स ये हमने z की वैल्यू निकाल ली थी। ये देखिए ये हमारी z की वैल्यू है और ये हमारी x की है और ये हमने y की वैल्यू निकाली। अब इन तीनों को तो हमें कौन से पॉइंट मिल गए, एक्स वाई जेड के, तो एट द पॉइंट माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1/3 कॉमा 1, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी सी और एफ जी एच की हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमने जैसे कि आपको ये बताया था, ये देखिए कि अब पहले क्या निकालेंगे, डेविड स्क्वायर एफ अपॉन डेविड एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, डेविड स्क्वायर एफ अपॉन डेविड वाई करेंगे तो वी आएगा और ऐसे ही सी निकलेगा एफ जी एच। तो इसी तरीके से हमने वैल्यू निकाली। डेविड अब जो हमें डेरिव अपॉन डेर एक्स दिया था, ये डेरिव अपॉन डेर एक्स निकाला था, इसका हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखिए
तो इसी तरीके से हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली 2 इक्वल टू कितना है 2, जिसे हमने दिया ए नाम। v इक्वल टू कितना होता है डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ये 2 आएगा, आप देख लीजिएगा। और ऐसे ही हमने डेल यू अपॉन डेल जेड निकाला, जिसको हमने सी का नाम दिया, जो हमारी 2y वैल्यू। ऐसे ही एफ जी और एच की वैल्यू हम निकालेंगे। जब इन तीनों की, इन सब की 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ए इक्वल टू 2, वी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2 एंड एफ इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0, एच इक्वल टू माइनस का 1 आया। इन सभी की वैल्यू नाउ वी हैव ए इक्वल टू इतना है। तो हमने जो किया था, मैंने आपको बताया था कि हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ए इक्वल टू कितना दिया है 2 निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम इसमें निकालेंगे ए वी एच एच। जब हम देखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो हमने 2 लिखा। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो 2 रखा। एच की वैल्यू -1 है, तो -1 -1। जब हमने इसको किया तो 2 दूनी 4 एंड -1 की क्रॉस करेंगे तो +1 आ जाएगा। पर फ्रेंड होता है हमारे क्रॉस करके माइनस होता है। जब हमने इसको माइनस किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा। तो 4 में से 1 गया तो कितना 3, प्लस का 3 आया। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए एच एच जी एच वी एफ जी एफ सी। इसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी सी एच एच जी जी एच एच। जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू, हम सारी वैल्यू हमने पुट करी, जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 6। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि हमारी सारी वैल्यूज़, जो हमारी इसकी एंड इसकी एंड ये तीनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव आई हैं, +2 +3 एंड +6। जब हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस दिस देयर एक्सप्रेशंस आर ऑल पॉजिटिव वी हैव ए मिनिमम ऑफ यू वैन एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना, जेड इक्वल टू हमारा 1। तो हमारा इसमें फंक्शन कौन सा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सारे पॉजिटिव हुए तो वो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, और अगर सारे निगेटिव हुए तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया और मैंने इसको मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है इसको बताया। आप वीडियो को रोक के आप इसकी फ़ोटोज़ लिख सकते हैं, डेफिनेशंस की प्रॉपर नोट्स है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।